हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम कर रहे हैं आपका जनरल साइंस एग्जाम। कोई भी हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, स्टेट में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पर आपको जनरल साइंस पूछी जाती है, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्री में। कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपने सपोर्ट करना है। किस तरीके से? चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की अपडेट मिल जाएगी आपको वहां पर, जब भी क्लास होगी। जब नहीं होती है वो भी आपको वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत जनरल इंट्रोडक्शन को देखा था कि जनरल साइंस का हमने जनरल इंट्रोडक्शन में हमने शुरुआत की है आपकी बायोलॉजी से। बायोलॉजी में भी लिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम आप खुद से कनेक्ट कर पाते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं, अब बायोलॉजी को अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, पूरे कोर्स को कंप्लीट देखना है, सारी क्लासेस को लेना है, प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व करनी है। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके क्वेश्चन होंगे मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं माही बायोलॉजी क्लासेस, क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होने हैं। तो अब हमने जो चैप्टर लिया है वो है आपका पाचन, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम शुरू करते हैं पाचन से। एक चीज यहाँ पर सुनिए, हम पाचन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें पोषक तत्व लेने के लिए हम भोजन में अलग अलग प्रकार के अपना भोजन लेते हैं। उस भोजन में क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है, आपका प्रोटीन भी उपस्थित होता है, और आपका वसा भी उपस्थित होता है, प्लस आपका खनिज, आपके जो मिनरल्स हैं, आपके वाइटामिन हैं, वाटर भी आप लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे, हमने पोषक तत्वों के आधार पर भी इनको दो भागों में बांट रखा है। पहली क्लास को जरूर देखना, उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा पाचन का। फिर अगर हम देखें, अगर हम इस तरीके से बात करें, हम जो भोजन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, वो हम भोजन के थ्रू लेंगे। भोजन के जो, अगर हम उसके मुख्य अवयवों के आधार पर बांटें तो देखिए, भोजन के जो मुख्य अवयव होंगे वो क्या होंगे? आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होंगे। और जरूरी आवश्यक अवयव कौन से होंगे? आपके खनिज होंगे, विटामिन होंगे और जल होगा। क्यों? क्योंकि खनिज और विटामिन आपको कोई किसी तरीके से की कोई ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका ऊर्जा से संबंधित अभिक्रियाओं में जो क्रियाएं चल रही हैं शरीर में, उससे उनका रिलेशन होता है। प्लस इनकी कमी से आपके शरीर में क्या हो जाती है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हम विटामिन की पढ़ेंगे कि रतौंधी, बेरी बेरी, आपका पेलाग्रा, बहुत सारी, बालों का झड़ना, स्किन का ड्राई होना, स्किन में जान नहीं रहना, झुर्रियां आना। मतलब जब विटामिन को देखेंगे तब आपका अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर समझिए, जब जल भी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा जल भोजन को आप देखेंगे पाचन के लिए, आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपको पता है आपके शरीर में 70 से 80% तक क्या है? जल ही है। तो जल भी बहुत जरूरी है। तो अब ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया और वसा लिया, ये हमारे शरीर में इसी फॉर्म में, मतलब अपने इसी रूप में किसी काम के नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा नहीं दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ा जाएगा, उसको उसके सरलतम रूप में लाया जाएगा। सरलतम रूप क्या है? बहुलक को आप समझते हैं। जब बहुलक बनता है तो कैसे बनता है? बहुत सारी एक लाख इकाइयां जुड़कर आपस में बहुलक बनाती हैं। इससे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई बहुलक है, ये क्या है? एक प्रोटीन की चेन मान सकते हैं, ये कोई बहुलक मान लीजिए। अभी इस तरीके से समझिए, ये है आपका कोई बहुलक, एक लंबी सी चेन को आप क्या बोल रहे हैं? ये रहा आपका बहुलक। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे एक लाख, ये जब आपस में जुड़ रहे हैं तब जाके आपका बहुलक बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट देखेंगे आगे, हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है? मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एक प्रकार का शुगर है आपका ग्लूकोज, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, वो उसका बहुलक है। उसके एकलक क्या है? अमीनो अम्ल है। वसा का क्या है? ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, वसीय अम्ल है। अब यहाँ पर समझिए, जब ये इनके सरलतम रूप में आते हैं तब ये आपकी बॉडी के लिए क्या है?
किसी काम के हैं, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से आप ऐसे ही ऊर्जा नहीं ली जा सकती जब तक उसको ग्लूकोज में ना तोड़ा जाए। तो ये क्रिया जिस माध्यम से होती है हमारे शरीर में, उसको आप पाचन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या है आपका? बहुत ही सिंपल परिभाषा है पाचन की। अगर देखें कि जटिल कार्बनिक अणुओं को उनके सरलतम रूप में तोड़ा जाता है, वह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इतनी चीज समझ आई। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, पाचन आप देखेंगे कि कोई भी एक जीव किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तब क्या बनाती हैं? वो ऊतक बनाती हैं। ऊतक जब आपस में मिलते हैं तब आप देखेंगे अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन बनते हैं। जब अंग आपस में मिलते हैं तब आपका क्या होगा? अंग तंत्र बनता है। फिर आप देखेंगे जब आपका अंग तंत्र होता है तब आपका, आप बोल सकते हैं, शरीर या बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। इस कोशिका को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिकाएं, सेल आपस में मिलेंगे, टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या है? फाइनली एक बॉडी का निर्माण हो जाएगा, एक शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो अब ये जो पाचन प्रक्रिया है, ये आपको ये जो बताया गया है, इससे ये रिलेशन है। ये जो पाचन प्रक्रिया है ये ऐसे ही कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमने लिया और उसका ऐसे ही टूटना हो गया। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर हम देखें पाचन क्या है? पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक अणुओं को, जटिल कार्बनिक अणुओं को उनके सरलतम रूप में तोड़ा जाता है। वह प्रक्रिया क्या है? पाचन है। कैसे? आप देखते हैं जब आप भोजन लेते हैं तब कौन कौन से यहाँ पर अंग तंत्र, पूरा आपके शरीर में पाचन तंत्र है ना, तो पाचन तंत्र क्या है? वो एक अंग तंत्र है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिली, उन्होंने ऊतक बनाया, ऊतक से अंग बने। अब बहुत सारे अंगों ने मिलकर, किसी एक अंग का काम नहीं है, एक अंग तंत्र बनाया जो है आपका पाचन तंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, हम सभी को पढ़ेंगे, जैसे पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, संवहनी तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें वही पढ़ना है। मतलब पाचन तंत्र क्या है? ये किसी एक अंग का काम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अंग शामिल हैं आपके पाचन को करवाने के लिए। जैसे अगर हम देखें, हम भोजन का जो निवाला या बाइट आप जिसको बोलते हैं, मुंह में लिया, उसको अच्छे से चबाया, तो मुंह भी आपका उसमें शामिल हुआ। फिर आप देखेंगे आप उसको निगलेंगे, नीचे जाएगा, यहाँ पर आपका होता है ग्रास नली जिसको आप बोलते हैं ईसोफेगस। फिर उसके बाद वो भोजन आपका आमाशय में जाता है जिसको आप पेट बोलते हैं। वहां से भोजन आपका पाचन आपका जहां जाएगा वो है आपकी छोटी आंत, फिर जाता है आपकी बड़ी आंत, फिर मलाशय और गुदा से होते हुए जो नहीं पचता वो बाहर निकल आता है। इस तरीके से समझेंगे। यहाँ है आपका, ये है मुंह, ये है आपका इसोफेगस, फिर आता है आपका स्टमक, उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी छोटी आंत, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये आ जाती है बड़ी आंत। मतलब पाचन तंत्र में अगर आप देख रहे हैं कौन कौन से अंग शामिल है, आपका यहाँ पर मुख है, यहाँ पर ग्रसनी होती है, उसको अभी देखेंगे जब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर आता है ईसोफेगस, एक पाइप के समान संरचना है। फिर आता है आपका आमाशय जिसको आप पेट बोलते हैं, आम भाषा में आप क्या बोलते हैं? इसको पेट बोलते हैं, स्टमक। फिर यहाँ पर होती है आपकी छोटी आंत, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। फिर आती है आपकी बड़ी आंत, फिर आता है आपका मलाशय, और लास्ट में कहा एनस के थ्रू जो नहीं पचता वो बाहर निकल जाते हैं। इन सब का कार्य अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ आपने उसको सुनना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं कि पाचन तंत्र किससे मिलकर बना है, तब आपका आंसर होगा पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना है। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए आहार नाल, अगर हम देखें आहार नाल क्या है, सीधा यहाँ से मुख से लेके आपका गुदा तक जो पार्ट है वो सब आपका क्या है? आहार नाल में शामिल है। इसमें होती है फिर सहायक ग्रंथियां जो आपका मदद करती हैं पाचन में। जैसे आप देखेंगे आपके मुख में लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार निकलता है, वो मदद करती हैं। क्या करती हैं वो आगे देखेंगे।
फिर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या होगा, अग्नाशय प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आपका लीवर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका अग्नाशय प्रेजेंट होता है। मतलब जो आपका आहार नाल है वो तो आपके पार्ट क्या है, आपका मुख है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। लेकिन जो सहायक ग्रंथियां हैं वो भी मदद करती हैं पाचन में। वो कौन कौन सी हैं, आप अगर देखें आपके मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, आपका लीवर जो यकृत होता है वो भी एक सहायक ग्रंथि है, वो पित्त का श्रावण करता है, वहां पर पित्त बनता है जो कि वसा के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपका आता है अमाशय। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपने समझनी है। जो आहार नाल है वो किससे मिलकर बना होता है, सॉरी पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। आप लाल ग्रंथियां लीवर और आपका अग्नाशय को अलग कर देंगे तब आप देखेंगे बाकी जो है वो आपका आहार नाल है, आहार नाल से बना होता है, और सहायक ग्रंथियों एसेसरी ग्लैंड से बना होता है। सहायक ग्रंथियां, अब ये कौन कौन से पार्ट है इस चीज को देखिए, सहायक ग्रंथियां। आहार नाल में कौन कौन सा पार्ट आता है, आपका मुख आती है जिसको आप मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा, मुख आएगा आपका मुख गुहा। फिर आपका आएगा बक्कल कैविटी आप इसको बोलते हैं, ईसोफेगस आएगा जिसको आप ग्रास नली बोलते हैं, ईसोफेगस। उसके बाद आपका अमाशय आता है जिसको आप स्टमक बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आता है आपका बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। फिर यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में क्या होगा, आपका जो गुदा है उससे भोजन बाहर निकल जाएगा। आपसे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पूछे जाएंगे तो आपने इनका ध्यान रखना है। फिर सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, आपके मुख में होती हैं, जोड़ों में होती हैं, 3 जोड़े में पाई जाती हैं, अलग अलग हैं। हम अच्छे से इनके नाम को देखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका यकृत आता है मतलब लीवर जो है ये आपका पूछा जाता है। फिर आता है आपका अग्नाशय जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको भी हम देखेंगे। ये मिश्रित ग्रंथि इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सब चीजें हमने डिटेल में देखनी है जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना पढ़ना है यही इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को 30 क्लासों में भी खत्म किया जा सकता है 1-1 घंटे की, मतलब इतना डिटेल में है। लेकिन जनरल साइंस को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको जितना रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही कराया जाएगा, उतना ही पढ़ाया जाएगा। ज्यादा डिटेल में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार मुझे आप नीचे कमेंट में एग्जाम का नेम जरूर भेजेंगे। चैनल पर न्यू है तो सपोर्ट करेंगे। आज हमने बहुत ही बेसिक चीज को देखा। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि मुख में किस तरीके से पाचन होता है, अमाशय में कैसे होता है, इसोफेगस कैसे उसमें शामिल है, क्या करता है वो, ये चीजें डिटेल में पढ़नी है। 2 से 3 क्लासेस में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपने फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, वहां मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, पर फिर भी आपने देखना है कि आपने कितना गेन किया, मेरी कही हुई बातों को कितना आप समझे। तो मेरे आंसर करने से पहले आपने करना है। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।